भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गाया हुआ गीत। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, जब हम रिलीजियस बातों के बारे में सुनते हैं या कोई रिलीजियस व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, हमारे दिमाग में अपने आप एक सीरियस पिक्चर आती है कि बहुत ही सीरियस बातें होंगी, पर उन्होंने इस स्क्रिप्चर का नाम ही गीता रखा कि जिसको गाया जाए। कह कौन रहा है? जो सबसे ज्यादा म्यूजिकल व्यक्ति है। कृष्ण को योगी राज कृष्ण कहा गया है। क्यों? क्योंकि योग मीन्स टोटल यूनियन। इस पूरे ब्रह्मांड में आई थिंक एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको योगी कहा गया है, लेकिन वो नाचते हुए आता है। वरना आप ऐसा सुन सकते हैं, कोई बहुत रिलीजियस या योगी नाम का व्यक्ति है, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा वो एकदम सीरियस रहेंगे, उनसे आप ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। पर यहीं पर कृष्ण है जो दोनों तरफा है। कृष्ण के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि कृष्ण कौन है। तो कहा जाता है कि पहली गाली पर सर काटने की क्षमता रखते हुए 100 गालियां सुनते हैं वो कृष्ण। सुदर्शन चक्र होते हुए भी हाथ में मुरली रखते हैं वो कृष्ण। 7 फनों के सर्प पे खड़े हैं, मृत्यु पे खड़े हैं, फिर भी नृत्य है वो कृष्ण। और द्वारका जैसा वैभव होते हुए भी सुदामा मित्र है वो कृष्ण। तो कृष्ण कभी भी एक एंगल को नहीं चुनेंगे। आप अगर कृष्ण, इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े लोग कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो वो उनके एक एस्पेक्ट को ले लेते हैं। बस कोई होगा जिनको भगवान की सिर्फ बाल लीलाएं पसंद है, बाकी चीजें उसे समझ में नहीं आएगी। कोई कहेगा सिर्फ गीता का ज्ञान दिया, बाल लीलाएं तो करी नहीं। तो लोग अपने हिसाब से कृष्ण को चुनते हैं, पर कृष्ण की कथा आपको सिखाती है कि उन्होंने तो कभी कुछ चुना ही नहीं। उनके पास जो रहा उसको जी भर के जिया। कि शादी करना गंगा नहाना होता है, वो खुद भी कर सकते हैं, एंड आई थिंक कर ही रहे हैं। पेरेंट्स की इतनी जरूरत उनको पड़ नहीं रही है इस चीज के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने अपने बच्चे को इस काबिल बना दिया, एंड बाय काबिल आई मीन हर एंगल में, वो काबिल संस्कारों में हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, कि आपने उसको हर क्षेत्र में इतना काबिल बना दिया कि वो आपके सामने तो अपने पैरों पर खड़ा हो ही गया है, लेकिन आपके जाने के बाद भी वो अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल सकता है। उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। उस दिन हर एक पेरेंट ने गंगा नहाना। तो शादी कर देना बच्चों का गंगा नहाना नहीं होता, क्योंकि आप एक आने वाली जनरेशन तैयार कर रहे हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। ये आने वाली जनरेशन है, यही सोसाइटी बनेगी, यही देश बनेगा। और जैसे ये होंगे वैसे ही आने वाला समय होने वाला है। तो इसीलिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी स्क्रिप्चर्स से जुड़े रहें। अब हम स्क्रिप्चर में भी, हमारे पास इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, और सारे होने का आई थिंक फायदा भी है कि आप अपने मन से अपना स्क्रिप्चर चुन सकते हैं। मैं कृष्ण के लिए भी हमेशा कहती हूँ कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं, 24 अवतार। क्या रीजन हो सकता है इतने अवतार करने का? कि आप अपने हिसाब से अवतार चुनिए। यहां पर कई होंगे जिनको रूल्स में रहना पसंद होगा। चूज लॉर्ड राम। वो रूल्स के अंदर रहते हैं, वो रूल्स तोड़ते नहीं हैं। पर यहाँ कई होंगे जिनको रूल्स अच्छे ही नहीं लगते, वो अपने हर काम में रूल्स तोड़ते हैं। चूज लॉर्ड कृष्ण। उन्होंने कोई काम रूल्स के अंदर रहकर नहीं किया। मैं हमेशा कहती हूँ, जब कोई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि राम और कृष्ण में अंतर क्या है तो दोनों एक ही विष्णु का अवतार, तो अंतर क्या है? बहुत सुंदर बात है, सिर्फ एक ही लाइन में कि श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं। कि श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे।
उन्होंने मर्यादा में रखना सिखाया। तो जो अच्छा है वो उसके साथ अच्छे हैं, जो बुरा है वो उसके लिए और बुरे हैं। तो उन्होंने कई रूल्स तोड़े। महाभारत में अगर आप देखिए उन्होंने तब भी रूल्स तोड़े हैं। तो इसलिए भगवान ने इतने अवतार लिए कि तुम अपने हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से अवतार चुनो और उसके बाद अपने काम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गीता जी का एक बहुत बड़ा लेसन है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव प्रकृति का नियम है। अब अगर आप अपने काम को लेकर, अपने रूल्स को लेकर रिजिड हो जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको समय अनुसार बदलना पड़ेगा। और वो बदलने का मतलब हमेशा याद रखिए कि आपके प्रिंसिपल्स नहीं बदलते, आपके काम करने के तरीके बदलते। अगर आप ये कहेंगे कि श्री राम ने धर्म के लिए काम किया पर कृष्ण ने धर्म के लिए काम नहीं किया, तो आप गलत है। काम दोनों ने धर्म के लिए ही किया है। डेस्टिनी दोनों की एक ही थी, पर रास्ते दोनों के अलग थे। कोई किसी रास्ते से गया है, कोई किसी रास्ते से गया है। तो इतने स्क्रिप्चर्स है, यानी रास्ते बहुत है आपके पास। आपको जो रास्ता पसंद आए वो रास्ता चुने, लेकिन आपकी मंजिल एक ही होनी चाहिए। उसमें अगर मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेबल स्क्रिप्चर आज के टाइम पे लगता है तो वो गीता जी है। क्योंकि गीता जी में आपको किसी एक धर्म की बात नहीं बताई जा रही। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि आपको पूजा करने से ही भगवान को मनाना है। वहां पर आपको जीवन जीना सिखा रहे हैं। और वो कैसे सिखा रहे हैं कि गीता जी की शुरुआत ही कंफ्यूजन से होती है कि नहीं? अच्छा, यहाँ कितने हैं जिन्होंने गीता जी पढ़ी है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, दैट्स नाइस। बट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी लोगों ने सुनी है। तो इस सेशन के बाद अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, जाकर गीता जी पढ़िए। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि ये किताब आपकी जिंदगी बदल देने की ताकत रखती है। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, ये सच में इतनी ताकत रखती है अगर इसको ठीक से समझा गया तो। क्योंकि पहली बार हो सकता है आपको बात समझ नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये आज के टाइम पे रिलेटेबल ही नहीं है, पर बिल्कुल है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सबसे पहली शुरुआत है गीता जी की कंफ्यूजन से। आज हर आदमी यहाँ कंफ्यूज है। काम को लेकर कंफ्यूज है, रिश्तों को लेकर कंफ्यूज है, पेरेंटिंग को लेकर कंफ्यूज है, अपने आप को लेकर कंफ्यूज है। चलिए, दुनिया को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो समझ भी आए, खुद को लेकर कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? पर इसको भी मनुष्य की सुंदरता कहते हैं कि खुद की जिंदगी के लिए इतना कंफ्यूज है, पर टिप्पणियां भगवान पर करता है। खुद की जिंदगी उससे संभल नहीं रही और वो ये बता रहा है कि भगवान को क्या करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, उसका काम था हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में। तो पूरी दुनिया में आप देखिए, किसी पर भी कमी निकालिए, वापसी मिल सकती है, सिवाय भगवान की। क्योंकि वो अब नीचे ये बताने तो नहीं आएंगे कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। तो उनको सबसे इजी टारगेट लगते हैं भगवान, कि किसी और से ज्यादा कमी भगवान में निकालो ना, वो थोड़ी बोलने आने वाले। तो एक व्यक्ति था, वो भगवान में कमियां निकालता था हर वक्त। वो अपने दोस्त के साथ जब भी रहता, कहता कि तुम्हारे भगवान में बिल्कुल अक्ल नहीं है। दूसरा दोस्त मन ही मन कहता, जरूर नहीं होगी तभी तुम जैसे को बनाया। लेकिन वो कुछ कहता नहीं। अब एक दिन दोनों रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो उसको कद्दू दिखता है। तो उसने कहा, देखो मैंने कहा था ना, अक्ल नहीं है, इतना बड़ा फल है, इसको एक बड़े पेड़ पर लगना चाहिए, पर तुम्हारे भगवान में अक्ल नहीं है, तुम्हारे भगवान में अक्ल नहीं है। वो कहता है ठीक है। बोले ठीक है नहीं, तुम लिखो, तुम इसको जॉट डाउन करो, पूरे रास्ते में मैं तुमको कितनी गलतियां दिखाता हूँ, देखो। तो उसने भाई कॉपी निकाली, पेन निकाला और लिख दिया, ऐसी ऐसी बात है, इतने बड़े फल को तो एक पेड़ पर होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी दूर गए तो एक आम का पेड़ दिखता है। अब वो कहे, देखा, अकल नहीं है, इतना सा फल, वो जो कद्दू था उसको यहाँ लगना चाहिए था
और राम को वहां लगना चाहिए था। वो बोलता फिर लिखो, वो फिर लिखने लग गया। अब दोनों थक गए थे, दोनों ने सोचा कि छांव ज्यादा है, यहीं पर आराम कर लेते हैं, तो पेड़ के नीचे लेट गया। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है, थोड़ा बताते हैं इसको कि असली समझदार है कौन। तो उन्होंने तेज हवा चलाई, उसमें से एक आम उसके सीधा नाक पर आकर गिरता है, जोर की लगी, उसको चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आए, दूसरा दोस्त कहता है डॉक्टर के पास चलते हैं या कुछ करते हैं। वो कोशिश कर रहा है उसको ठीक करने की। वो कहता है ठीक बाद में करना, पहले जो 2 कमी निकाली उसको काट। बोले जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर यहां पर कद्दू लगा होता तो वो जो करते हैं सोच समझ के करते। क्योंकि गीता जी आपको ये भी नहीं बोलती कि सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जिसको गीता जी सुनाई गई उसी ने नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? युद्ध जीतने के बाद अर्जुन ने बहुत साल तक राज किया है, और राजा के पास जितनी लग्जरी होती है, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी के पास भी उतनी लग्जरी होती है जितना एक राजा के पास होती है। तो जब उसने ही नहीं छोड़ा गीता जी पढ़ने के बाद, तो हम और आपको भगवान कहां से बोल सकते हैं कि सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाओ? तो अगर आपको कोई भी ये बता रहा है कि भगवान को पाने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, तो ये हमारी सबसे पहली गलती है। भगवान ये कभी नहीं कहते, भगवान तक ने नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान आपको रहना सिखाते हैं। कैसे? एक बार एक ट्रेन से एक महात्मा जी जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे, उनके साथ बहुत सारा लगेज है। अब जनरली फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट या तो 2 सीट्स होती है या 4 होती है, तो वो 2 सीट्स वाला फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था। एक स्टेशन पे गाड़ी फिर रुकती है, और एक बड़ा व्यापारी बैठता है, एक बिजनेसमैन, फॉर्मल में है, बहुत सारा सामान है उसके साथ। वो भी बैठ गया। अब गाड़ी चल रही है, वो देख रहे हैं महात्मा जी को, और वो देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, इतना सामान है। तो उसने टॉन्ट करते हुए कहा कि महात्मा जी एक बात कहूं, बुरा मत मानिए। उन्होंने कहा कहो। बोले देखा जाए तो आप में और हम में सिर्फ कपड़ों का ही अंतर है। उन्होंने कहा क्या मतलब? अब बोले देखिए फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, तो अंतर तो कपड़ों का ही हुआ ना। ज्ञानी व्यक्ति की समझदारी होती है कि वो हर वक्त नहीं बोलता, वो सही समय पर बोलता है। और जो ज्ञानी नहीं होता उसकी यही गलती है कि वो हर वक्त बोलता है, इसलिए जब सही वक्त आता है तब उसके बोलने का कोई असर नहीं होता। लेकिन ज्ञानी हर वक्त नहीं बोलते, वो सही समय देखकर बात करते। तुमने तब तो कुछ नहीं कहा। फिर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, महात्मा जी ने कहा चाय पियोगे? बोले हाँ चलिए, यहाँ पर तो गाड़ी काफी देर रुकने वाली है। दोनों बाहर चले गए, चाय की दुकान पर बैठते हैं, चाय बनाने को कहा, अब दोनों चाय पिए। अभी तक उन्होंने कोई वो बात नहीं की। अब यहाँ पर गाड़ी के चलने का सिग्नल होता है। उसने चाय रखी, वो जैसे ही खड़ा हुआ, महात्मा जी ने हाथ पकड़ा। बोले क्या हुआ? बोले तुम क्या कह रहे थे अंदर, क्या फर्क है? अरे बोले ये सब बात बाद में करिएगा, ट्रेन चल रही है। बोले तो स्टेशन है, ट्रेन का काम है चलना, यहाँ एक ट्रेन आती है, दूसरी ट्रेन जाती है। तुम क्या कह रहे थे वो बताओ? अरे बोले वो सब बाद में बात करिएगा, मेरा सामान अंदर रखा है। ये सामान तो मेरा भी रखा है, तुमने ही तो कहा था सामान मेरे पास भी है, सामान तुम्हारे पास भी है। तुम अंतर बता रहे थे, वो अंतर बताओ, मुझ में और तुम में अंतर क्या है? कई देर तक, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार वो समझ गया ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने जोर से कहा मैं समझ गया, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है, बस अंतर इतना ही है कि आप जब चाहे अपना सामान छोड़ सकते हैं, मैं अपना सामान कभी नहीं छोड़ सकता। गीता जी आपको ये नहीं सिखाती कि सामान नहीं लेना है, पर गीता जी ये सिखाती है कि उस सामान में इतना नहीं बंधना है कि उससे बाहर ही ना निकल पाओ। तो आनंद सबका लेना है, लेकिन उनमें पड़ नहीं जाना। ये जिंदगी
भगवान की हर चीज को लीला कहते हैं। लीला का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लीला को क्या कहते हैं? प्ले, ड्रामा, यानी आप एक्ट कर रहे हैं, राइट? लीला इसीलिए कहा गया है कि भगवान ने अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि तुम्हें जो दिख रहा है कि मैं इसको मार रहा हूं, मैं उसको मार रहा हूं, तुम किसी को नहीं मार रहे, ये एक सब लीला है। तो यहां कितने हैं जो मूवीज देखते हैं? गीता जी में इतने हाथ नहीं उठे थे वैसे। आप मूवीज देखते हैं, आपको पता है मूवीज आपको एक बहुत बड़ी सीख देती है जिंदगी में, कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मान लीजिए कोई ऐसा सीन चल रहा है जिसमें आपको बहुत खुशी हो रही है, तो क्या आप खुश होते हैं? यस और नो? यस। मान लीजिए कोई ऐसा सीन है जो आपको बहुत अपसेट कर रहा है, तो आप दुखी होते हैं? यस। मान लीजिए कोई बहुत कॉमेडी सीन चल रहा है, आप हंसते हैं? क्या आप वहां से निकलने के बाद भी हंसते रहते हैं या रोते रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक ड्रामा था, हो गया। इस जिंदगी को एक मूवी की तरह जिए। आप एक्टर हैं, एक्टिंग करने आए, लेकिन अगर वो एक्टर अच्छे से एक्टिंग नहीं करेगा तो आपको पिक्चर में मजा आएगा? अगर आप अच्छे से एक्टिंग नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चर भी हिट नहीं होगी। तो आप इस लाइफ में सिर्फ एक्टिंग करने आए, आपको जो भी रोल दिया गया है उसको इतने अच्छे से जीना है कि आपकी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। चाहे अब आप रहे या ना रहे, वो पिक्चर सबको याद रखे कि वो भी एक जिंदगी थी बस। लेकिन ये जानते हुए कि ये एक्टिंग है। लेकिन क्या आप काम अच्छे से नहीं करेंगे? करेंगे। क्या आप पैसा नहीं कमाएंगे? कमाएंगे। क्या आप एंटरटेनमेंट नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। हमने ये लाइफ चुनी है। स्टूडेंट लाइफ के बाद दो ही रास्ते जाते हैं, या तो गृहस्थ या वैराग्य। अगर गृहस्थ चुना है तो सब करेंगे, आधी जिंदगी थोड़ी जीनी है कि आधी वैराग्य की जी रहे हैं, आधी गृहस्थ की जी रहे हैं, तो ना यहाँ जी पा रहे हैं ना वहां जी पा रहे हैं। तो जब एक रास्ता चुना है तो उस रास्ते को अच्छे से जीना है, लेकिन ये याद रखते हुए ये असलियत नहीं है, करने वाला मैं नहीं, करने वाला कौन है? फिर आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी सही चलेगी। ये श्लोक क्यों कहा गया है गीता जी में? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कई बार लोग कहते हैं कि फल की अपेक्षा मत कर, फल मत मांग। ये नहीं कहा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने से कुछ होना जाना है? आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा? देने वाला तो वही है। आपका काम है काम करना। एक बहुत बड़े चाइनीज फिलोसोफर रहे, एक बार वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। उन्होंने दोस्तों से कहा कि मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य जाना है। बोले कैसा रहस्य? कि बोले दुनिया में कोई मुझे हरा नहीं सकता। यहाँ कितने हैं जो जानना चाहेंगे कि इसका रहस्य क्या हो सकता है? कि आप भी कभी हारे ना? कौन कौन जानना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्त कहते हैं हमें भी बताओ इसका रहस्य क्या, हमें भी ऐसा ही बनना है कि भाई कोई हरा ना पाए हमें जिंदगी में। बोले जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। बोले हाँ, तुम बताओ तुम्हारा रहस्य क्या है, तुम्हें दुनिया में कोई क्यों नहीं हरा सकता? बोले मुझे दुनिया में कोई इसीलिए नहीं हरा सकता क्योंकि मुझे जीतना ही नहीं है। मैं कोई भी काम जीतने के लिए नहीं करता, मैं सिर्फ काम करने के लिए करता। मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो आप गीता जी से सबसे पहली सीख, क्योंकि मैं सिर्फ आपको नींव की बात करने आऊं, मैं कृष्ण नहीं हूं कि आपको पूरी गीता सुना सकती। वो काम उन्होंने ही किया और उन जैसा काम कभी भी कोई वापस नहीं कर सकता। लेकिन नींव की जो बातें हैं, तो सबसे पहली सीख है कि आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है काम करने। जब यहां अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं ये लड़ाई नहीं करना चाहता इस राज्य पाठ के लिए, क्योंकि उसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा कि मैं सिर्फ राज्य जीतने के लिए अपने अपनों को मार दूं, तब भगवान ने उससे कहा कि तुम्हें किसने कहा कि तुम ये जीतने के लिए कर रहे हो?
और तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जीत जाओगे? वो तो भगवान भी जानते हैं, भगवान के हाथों में है। अगर भगवान चाहते तो पूरा गेम पलट भी सकते थे। देखा जाए तो पूरी महाभारत में जो किया सिर्फ भगवान ने ही किया है।